शुरू कीजिए आप। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलो सखी चल के भुलवनी में खेले। चलो सखी चल के भुलवनी में खेले। भुलवनी में खेले खड़ू कली में झीले हो। चलो सखी चल के भुलवनी में खेले। 110 मंदिर 110 हारे। 110 मंदिर 110 हारे। शीशे के मंदिर नूरी थम दीवारे। चलो सखी चल के भुलवनी में खेले हो। चलो सखी चल के भुलवनी में खेले। भुलवनी में खेले खड़ू कली में झीले हो। चलो सखी चल के भुलवनी में खेले। नूरी है सखिया नूरी सिनगार। नूरी है सखिया नूरी सिनगार। नूरी प्रतिबिंब उठे उठे कई हजार। नूरी प्रतिबिंब उठे उठे कई हजार। नूरी जुगल पिया नूर में ही खेले। चलो सखी चल के भुलवनी में खेले हो। चलो सखी चल के भुलवनी में खेले। भुलवनी में खेले खड़ू कली में झीले हो। चलो सखी चल के भुलवनी में खेले। 100 मंदिर का मद बीच चबूतरा। 100 मंदिर का मद बीच चबूतरा। बैठे धनी लेके रूहों का मिलावा। बैठे धनी लेके रूहों का मिलावा। दे रहे पिया जी इश्क के पियाले। चलो सखी चल के भुलवनी में खेले हो। चलो सखी चल के भुलवनी में खेले। भुलवनी में खेले खड़ू कली में झीले हो। चलो सखी चल के
फुलवनी में खेले, चलो सखी चल के बुलवनी में खेले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद चाहत। प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं अपनी बैठक सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम, धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये राम रतन महाराज जी की बीतक का मंथन चल रहा है और अभी इसमें हम लोग जो है दूसरी लहर पर पहुंचे हैं। पहली लहर हो चुकी है, अभी दूसरी लहर पे। सुंदर साथ जी, पहली लहर में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार महाराज जी को मेला दिखाने उनके पिताजी ले जाते हैं और वहां पर वो अकेले पड़ते हैं, मेले से बाहर आ जाते हैं, पिताजी को ये सोचकर कि वो उनको छोड़कर चले गए हैं। और फिर वो उनको एक बच्चा चोर पकड़ लेता है, फिर उनका नौकर सुंदू उनको बचाता है। इस प्रकार से बच के महाराज जी अपने घर आ जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनके पिता का धाम गमन हो जाता है और इस प्रकार उनके पिता उनको छोड़कर चले जाते हैं। अभी दूसरी लहर, नहीं भरोसा खिन का, बरस मास और दिन। ये तो दम पर बांध्या, तो भी भूल जात भजन। महाराज जी क्या कह रहे हैं, नहीं भरोसा खिन का। ये चौपैया तो अपनी वाणी की ही है, लेकिन बीच बीच में अपनी बीतक लिखते समय प्रसंग के अनुसार बीच बीच में वाणी की चौपैया महाराज जी ने ली। नहीं भरोसा खिन का, हमारी सांसों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं। एक मास जिएंगे, एक दिन जिएंगे, कि एक वर्ष जिएंगे, कि 50 वर्ष जिएंगे, कुछ पता नहीं। बरस मास और दिन, हमारी सांस तो बंधी हुई है एक एक पल पे, दिन पे, महीनों पे और वर्षों पे। ये तो दम पर बांध्या, तो भी भूल जात भजन। हमारी एक एक सांस जो है कब आएगी कब जाएगी, हमें इसका भरोसा नहीं है। फिर भी धनी का भजन करना हम भूल जाते हैं। कहिए आज सोए कल उठे ही ना। तो ये हमें लगता है कि हम बहुत लंबा चलने वाले हैं, बहुत समय अभी पड़ा है भजन के लिए। लेकिन कहते हैं बाल्यावस्था में ही जो राज्य की धनी की तरफ, परमात्मा की तरफ लग जाता है, वो जो है उसके पास लंबा समय फिर होता है धनी का भजन करने के लिए, उनको जानने के लिए, उनकी गहराई में पहुंचने के लिए, उनके रहस्यों को जानने के लिए। यदि हम देर से सफर शुरू करेंगे तो धनी को जानना इतना आसान नहीं है। आप 100 बार भी वाणी पढ़ लेंगे, आप 100 बार भी चरचनी समझ लेंगे, लेकिन धनी के
मार्फत के रहस्यों को समझने के लिए एक गहरी समझ की जरूरत होती है। वो समझ जो है धनी अपनी मेहर से धीरे धीरे जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे आती है, बिना चले वो आती नहीं। कोई सोचे कि आज हम राज्य की तरफ लगे, कल ही हमें गहरे रहस्य पता लग जाए, तो नहीं है। आपको अगर पता भी लगे तो दूसरों के मुखारबिंद से पता लगेंगे, वो उनको धनी ने अपनी मेहर से दिए होंगे। आपके रहस्य आपके ही होते हैं, जो आपको नियामत देते हैं अपनी मेहर से, उसके लिए अपना चलना जरूरी होता है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें आप दूसरों के 50 अनुभव सुन लें, लेकिन आपका अपना अनुभव होना बहुत जरूरी होता है। रे जीव निमक के नाटक में तू रया क्यों बिलमाए, देखत चली जात है बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। हे मेरे जीव, जो निमक का नाटक है, परमधाम की नजर से देखेंगे तो पल भर, वहां तो एक पल भी नहीं बीता है, तो ये पल भर का ही नाटक है। हाँ, नाटक में ये बहुत बड़ा है। अभी 400 वर्ष व्यतीत हो गए, उससे पहले द्वापर युग में जाएंगे तो कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं। लेकिन परम धाम की नजर से देखेंगे तो ये आंख मीचने जितनी देरी का भी ये नाटक नहीं है। इस बात को तो हम लोग इस एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं कि हम जब रात में सोते हैं तो हमारी तो एक रात ही बीतती है, लेकिन उस सपने में कहिए कितने जीव बनते हैं जो मिट जाते हैं। कईयों की आयु पूरी हो जाती है, बचपन से बुढ़ापा आ जाता है और उनका समय खत्म हो जाता है। तो ये हमारे सपने की बात है। हमारे सपने में जितने भी जीव होते हैं वो कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन हमारी जब मूल तन की तरफ देखें तो एक रात ही व्यतीत होती है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड बना है, ये कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं। धनी के छठा दिन चल रहा है, लेकिन परमधाम की नजर से देखेंगे तो वहां पर एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ है। तो वही कह रहे हैं, हे मेरे जीव, निमक के नाटक में, एक पल के नाटक में तू रयो क्यों बिलमाए, इसमें क्यों तू भ्रमित हो रहा है। देखत चली जात है बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। हमारे देखते देखते कितने जीव चले गए, हमने अपने जीवन में कितनों को जाते हुए देखा, लेकिन हम फिर भी जो है परमात्मा का भजन करना भूल जाते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इस निमक के नाटक में पल भर के लिए ही आए हैं। कल हमारा समय भी होगा कि हम जाने वाले होंगे, उससे पहले यहाँ का कुछ भी नहीं जाता। हम जितनी भी मेहनत कर ले सब यहीं वालों को दे जाते हैं। जितना भी धन अर्जित कर लें, जितनी भी कुछ भी मेहनत करें हम यहाँ पे कमाने के लिए इस दुनिया में, ये सब कुछ हम अपनों को ही दे जाते हैं जो हमारे पीछे रह जाते हैं। हाँ, उनके संबंध से हम जरूर इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब हम दुनिया से जाते हैं तो हम साथ में कुछ नहीं ले जाते। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन चुभती किसी के दिल में ही है। हम रोज देखते हैं इस प्रक्रिया को होते हुए कि जा रहा है इंसान, खाली हाथ जा रहा है, किसी को नहीं ले जा रहा। अगर उसके साथ कुछ जाएगा तो उसकी करनी जाएगी, उसकी रहनी जाएगी, वो भी दुनिया के लिए कितनी भी अच्छी करने की हो नहीं जाएगी। आपने जो परमात्मा की तरफ कदम उठाए हैं, सिर्फ वही हमारे साथ जाते हैं और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। ये बात ज्ञान के रूप में हमारे दिलों में, सबके दिलों में पहले से ही है, लेकिन इसको क्रियान्वित करने में हमें वक्त लग जाता है। कौन सी ऐसी बात है जो परमहंस हमें बताते हैं और हमें नहीं पता होती है। वो हमें याद दिलाते हैं, हमें तो पहले से ही सब कुछ पता है। ये सब कुछ जो चौपइयों के माध्यम से कह रहे हैं, 2 चौपइयों में, इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है। हमने हजारों बार वाणी पढ़ी और इसका अर्थ समझा है, लेकिन दिल में चुभे तो ही ये हमने इसको जाना। समझा तो बहुत बार, लेकिन इस पे चलना एक सबसे बड़ी बात होती है। तो सारी बात घूमकर रहनी पर आ जाती है। धाम चले गए पिता हमारे, हमें भाग्य के ऊपर छोड़, माया के बंधन जितने थे दिए विधाता ने सबको। इस प्रकार से महाराज जी बता रहे हैं कि हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, हमें भाग्य के ऊपर छोड़। अब जाने वाले को तो सच में ही उसका वक्त आ जाता है। उसके पीछे जो लोग रहते हैं वो भाग्य के ही भरोसे रहते हैं। चाहे जाने वाले ने पहले की हजारों जिम्मेदारियां निभाई हो और उसको अपना जीवन रहते ये लगता हो कि यदि वो नहीं रहेगा तो पीछे वाले कैसे उनका जीवन चलेगा, ये भ्रम जीवन भर हमारे अंदर रहता है। हम जिम्मेदारियों को ओढ़े रहते हैं और हमें हमेशा ये लगता है कि हम ये इकट्ठा कर लें, ये इकट्ठा कर लें। यदि हम नहीं रहेंगे तो हमारे पीछे
जो हमारा पुत्र है, हमारे बच्चे हैं, कैसे जीवन यापन करेंगे, क्योंकि हर माता पिता को ये लगता है कि हमारे बच्चे अभी बहुत समझदार नहीं हुए हैं। जिस ढंग से हम समझदार हो गए हैं, जिस ढंग से हम जिम्मेदारी निभाते हैं, हमारे बच्चे नहीं निभाते हैं, ऐसा हर माता पिता को लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर जो भाग्य होता है, विधाता होता है, परमात्मा है, उसने सबके बारे में सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। हमें ये ज्ञात भी है ज्ञान से, फिर भी पता नहीं क्यों मोह के बंधन में बंध जाते हैं और लगता है कि ये इनके लिए हम ही कुछ कर जाएं, हमारा वक्त पता नहीं कब आ जाए, इनके लिए हम ही कुछ कर जाए। चाहे ये भ्रम ही हो, लेकिन इस भ्रम में हम जीवन गुजारते हैं, ज्ञान होते हुए भी। तो धाम चले गए पिता हमारे, हमें भाग्य के ऊपर छोड़कर चले गए। जब वक्त आ जाता है तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वक्त से पहले हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये कर जाएं, वो कर जाएं, जितना संभव होता है उतना करते भी हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन जब वक्त आ जाता है और हमारा हाथ छुड़ा लेता है, तो फिर सब कुछ हमें छोड़कर ही जाना पड़ता है। सारी जिम्मेदारियां यहीं की यहीं रह जाती हैं। तो जिम्मेदारियां तो बहुत ओढ़ रखी हैं, जब धनी छुड़ाएंगे तो छोड़ भी देंगे, लेकिन जब तक वक्त नहीं आता हम जिम्मेदारियों को ओढ़े ही रहते हैं। माया के बंधन जितने थे दिए विधाता ने सब तोड़। महाराज जी कह रहे हैं माया का बंधन जो पिता पुत्र का था, उसको धनी ने स्वयं ही तोड़ दिया और मैं अकेला रह गया अपने छोटे भाई और माता के साथ। स्वयं विधाता ने ही मेरे पिता की छत्र छाया मेरे ऊपर से हटा ली। क्यों हटाई ये तो रहस्य बाद में ही किसी बालक को पता लग सकता है, लेकिन अभी तो उनको यही लग रहा है कि मुझे भाग्य के भरोसे मेरे पिता छोड़कर चले गए। नीचे धरती ऊपर अंबर, मध्य सभी कुछ अनजाना। ये थे दुनिया में इस प्रकार जैसे दो पाटों में दाना। बालाजी जी कह रहे हैं पिता ही उंगली पकड़कर पुत्र को सब कुछ सिखाता है, जीवन के अनुभव देता है। अपने जो उसने अनुभव मेहनत करके पाए थे, वो सब पिता पुत्र में जो है वो बीज के रूप में अंकुरित करता है। ये पिता का कर्तव्य होता है। तो अभी तो उनको कुछ सिखा ही नहीं पाए थे पिता, सिर्फ एक उनको अपने कंधे पे बिठाकर दिवाले में ले जाते थे और उनको उनसे प्रेम करते थे। तो अभी तो 8 वर्ष की आयु में उनके पिता उनको छोड़ के चले गए। 6 वर्ष की आयु में तो उनको समझ ही आई संबंधों की। उससे पहले तो बच्चे को कुछ खास संबंधों की समझ भी नहीं होती है। फिर जब संबंधों की समझ में आई, 2-3 वर्ष पिता के साथ बिताए, लेकिन फिर जो है पिता ही छोड़ के चले गए। 8 वर्ष की आयु में पिता का साया उनके ऊपर से हट गया। तो वो कह रहे हैं नीचे धरती ऊपर अंबर। ऐसे लग रहा था जैसे मैं नीचे धरती है ऊपर आकाश है और मैं बीच में, जो इस धरती और आकाश के बीच में हूं ना, बिल्कुल सब कुछ अनजाना सा है। कुछ भी ऐसा नहीं लगता था जीवन में कि मुझे पहचान में आ रहा है, क्योंकि पिता तो थे ही नहीं बताने के लिए। मध्य सभी कुछ अनजाना, इस धरती और अंबर जैसे दो पाटों के बीच में मुझे सब कुछ अनजाना सा लगता था। थे दुनिया में इस प्रकार, महाराज जी कह रहे हैं हम दुनिया में इस प्रकार थे जैसे दो पाटों में दाना। जैसे धरती और आकाश के दो पाटे, उनके बीच में मैं एक छोटा सा दाना अनजाना सा फंसा हुआ हूँ। मुझे नहीं मालूम है ये दो पाट कैसे गति करते हैं, इनके बीच में मुझे कैसे चलना है, नहीं मुझे कुछ भी ज्ञात था। लेकिन मैं इन दो पाटों के बीच में अकेले दाने जैसा रह गया था। अपने आप को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि धरती और आकाश के बीच में सब कुछ मेरे लिए अनजाना था। पिता का साया उठ गया था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करें। खैर तभी तक दाने की जब तक कीली से सटा हुआ, कीली से हटते ही पल में दाना पाता पिसा हुआ। कह रहे हैं कि एक दो पाटों के बीच में, अब तो ये चक्कियां नहीं होती, हम लोग बाजार से ही गेहूं पिसा लाते हैं, लेकिन जब पहले हम सब महिलाएं जो है चक्की में गेहूं पीसा करते थे, तो हमें चक्की का गति का ज्ञान था। खैर तभी तक दाने की जब तक कीली से सटा हुआ, कीली से हटते ही पल में दाना पाता पिसा हुआ। पहले चक्की होती थी, दो पार्ट होते थे, बीच में एक लकड़ी होती थी। मैंने खुद बचपन में चक्की पीसते हुए सबको देखा हुआ है, मतलब अभी तो नहीं लेकिन बचपन की एक याद है।
दो ऐसे ऐसे पार्ट चलते हैं, उनके बीच में एक छेद होता है, वहां पर एक लकड़ी का खंभा होता है, मतलब एक पकड़ने के लिए, और उनके बीच में दो पार्टों को जोड़ने के लिए एक कीली होती है। वहीं से ही जो है हम दानों को ऊपर से गेहूं को डालते जाते हैं और फिर उसको घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो क्या होता है, नीचे वाला स्थिर रहता है, ऊपर वाला घूमता है। तो गेहूं जब ऊपर से डाले जाते हैं तो वो गेहूं धीरे 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 करके पाटों के बीच में, जैसे जैसे वो घूमती है तो वो सड़क के पाटों के बीच में आ जाते हैं और वो पिसते चले जाते हैं। और फिर जो चक्की के किनारे होते थे, वहां से वो आटा पिस पिस के जो हमने नीचे कपड़ा बिछाया हुआ होता था उसके ऊपर गिरता जाता था। तो जो दो पाटों को जोड़े हुई थी वो एक कीली थी, और उस कीली से ही जब तक गेहूं वहां रहेगा तब तक वो आगे की जैसे ही हम घुमाते जाते हैं तो वो गेहूं आगे की तरफ सरकते हैं। जब तक सरकते नहीं है, सर के बिना वो पिस नहीं सकते हैं। जब तक वो दो बाटों के बीच में नहीं आएंगे तब तक वो नहीं पिसेंगे। जब तक वो बीच वाले छेद में ही रहेंगे उस कीली के साथ, तब तक वो नहीं पिसते हैं। तो कोई कोई दाना अटक जाता था, ऐसा कई बार होता था कि कोई कोई दाना अटक जाता था, बाकी सारे पिस के उसका आटा बन जाता था। कोई कोई वही कीली में अटक जाता था, वो नहीं पिसता था। तो कह रहे हैं खैर तभी तक दाने की जब तक कीली से सटा हुआ है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं चक्की का महाराज जी कि एक दाने की खैर तब तक है जब तक वो बीच वाली कीली से जुड़ा हुआ है, कीली से सटा हुआ है। जैसे ही वो कीली से हटता है, दो पाटों के बीच में आ जाता है और फिर वो पिस जाता है, उसका आटा बन जाता है। तो सुंदर साथ जी, ये अभिप्राय कहने का क्या है महाराज जी के आगे भी बहुत सारी चौपाइयां उन्होंने इसमें कही है कि हमारा जो मूल होता है, हम मूल से जुड़े रहे तो माया हमें तंग नहीं कर सकती। हम माया के दो पाटों के बीच में भ्रमित नहीं हो सकते, माया हमें भ्रमित नहीं कर सकती, हम पिस नहीं सकते। लेकिन अगर हम अपने मूल से जैसे ही हटते हैं, दोनों तरफ दोनों पहियों का चक्र इतनी तेजी से चल रहा है कि किसी का भी अपने मूल से टिके रहना असंभव सा होता है। जैसे ही मूल से हटते हैं, दो पाटों के चक्कर में आ जाते हैं और तुरंत ही दाना पिस जाता है। तो सारी दुनिया और हमारी कहानी से बिल्कुल ऐसे ही है। हम वो गेहूं के दाने हैं जिन्हें चक्की में पिसने के लिए भेज दिया गया है। हम अपने मूल को विस्मृत कर बैठे हैं, जिसके कारण से माया के चक्कर में आ गए हैं। जैसे ही मूल से जुड़े जाएंगे वैसे ही पिसना कठिन हो जाएगा, तो हमें लोहे जैसा बनना पड़ेगा। आगे इसका एग्जाम्पल और दे रहे हैं धनी। पाट घूमता चक्की का, पाट घूमता चक्की का, केवल श्रोताओं ऊपर ला, जग के दोनों पार, जग के दोनों पार घूमते, क्या ऊपर क्या नीच, निचरल, क्या क्या ऊपर क्या निचरला, निचरला। वो कह रहे हैं ये माया की चक्की है, दोनों पार्ट घूमते ही रहते हैं। सारी लाख की दुनिया इसी चक्कर में पड़ी हुई है। जो भी महाविष्णु के जीव है, इस माया के अंधेरे के दो पार्टों के बीच में ही सबका जीवन घूम रहा है। दाने का टिकना मुश्किल है, जो भी दाना होता है, क्योंकि महाविष्णु जो उनके मूल हैं, वो तो खुद स्वयं ही माया के बने हुए हैं, तो उनका दाने का टिकना मुश्किल होता है। वो इस माया के चक्कर में फंसी जाता है, चक्कर में आ ही जाता, वो चक्कर में ना चाहते हुए भी आ जाता है। जग के दोनों पार घूमते, दोनों पार जो है घूम रहे हैं, क्या ऊपर क्या निचराला, ऊपर और नीचे से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऊपर जो ये महाराज जी ने दिया धरती और आकाश, अगर 14 लोगों की बात करेंगे तो दो पार्ट कहाँ है, ऊपर शून्य का है नीचे भी शून्य का है। और अगर 14 लोगों को देखेंगे तो ऊपर बैकुंठ का है और नीचे पाताल का चक्का है। इन्हीं के ही 14 लोकों में इंसान घूमता है, अपने कर्म करता है। सुंदर साथ जी, जो मुक्ति की बात आती है तो उसमें आता है कि किस प्रकार से धरती पे इंसान कर्म करता है, फिर उसको 4 प्रकार की मुक्तियां मिलती हैं बैकुंठ में। लेकिन उन मुक्तियों का भी एक समय होता है, उस मुक्ति को समय पूरा करने के बाद फिर इस काल चक्र में आना पड़ता है। और जो बुरे कर्म करते हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं। ऐसे ही जो अच्छे कर्म करते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। ऊपर के लोक में जाने का मतलब है कि प्रगति हो गई, आप मनुष्य तन से देवताओं गण में चले गए। और जब आप बुरे कर्म करते हैं तो हमारी
अवनति हो गई, यानी हम मनुष्य से राक्षसों के रूप में परिणित हो गए। हमारी इस अवस्था जो है राक्षस के रूप में चली गई, हम राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए। और जैसे जैसे अच्छे कर्म करते हैं हम देवता गण की अवस्था में पहुंचते चले जाते हैं। ये तो माया के हर जीव के लिए इस तरह का कर्म करके इस तरह की अवस्थाओं को प्राप्त करना अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा की बात इस दुनिया में नहीं आई, वो तो धनिदेव चंदी जब आए तभी तारतम्य ज्ञान आया, तभी परमात्मा की बात आई। तो इसीलिए कहते थे कि अब तक सब कुछ खोज खोज कर भी नेति नेति कहकर वापस क्यों आ जाते थे। यदि कोई वैकुंठ से भी आगे उसने अपनी इतनी प्रबल करनी कर ली कि वो वैकुंठ से भी आगे गया अगर, तो वो शून्य में ही समा जाता था। शून्य के आगे फिर उसको दरवाजा नहीं मिलता था, क्योंकि अखंड का दरवाजा खोलने का कोई भी उपाय नहीं था। तो बिल्कुल मोह तत्व से आगे कोई भी नहीं जा पाता था। तो वो नेति नेति और निगम कह के वापस आ जाते थे। तो वो कह रहे हैं काल चक्र की इस प्रकार से दो पार्ट घूमते रहते हैं माया के, जिसके बीच में एक दाना जो है, जीव जो है वो पिसता चला जाता है। वो कई तन बदलता है, वो एक चोले को छोड़ता है, फिर दूसरा चोला पहनता है, फिर तीसरा चोला पहनता है, लेकिन वो घूमता किसमें रहता है। और अगर वो चोला नहीं भी बदलता है और वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो भी वहां पर समय समाप्त करने के बाद फिर उसको इस काल चक्र की चक्की में ही वापस आना पड़ता है। दाने का टिकना मुश्किल है, चक्कर में आ ही जाता, काल चक्र की चक्की से दाना दाना सब पिस जाता। किसी भी दाने का जो है उस चक्की के पाटों के कीली से टिकी रहना बहुत मुश्किल होता है। चक्कर में वो आ ही जाता, चारों तरफ तो ऐसे चला ही रहे हैं ना, चक्की तो चली रही है। अब उसमें कभी ना कभी तो फिसल के तुम पहुंच ही जाओगे। बिल्कुल सुंदर साथ ऐसे ही हमारी भी चक्की चलती है। हम बहुत बहुत वाणी मंथन करते हैं, वाणी से जुड़े रहते हैं, राज्य से जुड़े रहते हैं। इससे हमें जो भी आदेश मिलते हैं, जो भी हुक्म मिलते हैं, हमारे परमहंस हमें चलाते हैं, हमारे सद्गुरु हमें चलाते हैं। बहुत सी शिक्षाओं को हम ग्रहण करते हैं, सोचते हैं ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कुछ दिन इस पे संयम भी कायम कर लेते हैं सुंदर साथी। ऐसा नहीं है कि हम जीतते नहीं, धनी हमें जिताते भी हैं। 10-15 दिन, 6 महीने, 8 महीने, हम कभी कभी अपने आप को काफी लंबा जो है उस पे अपने आप को टिकाकर दृढ़ निश्चय करके चलते हैं कि अभी हम माया के चक्कर में नहीं आएंगे। लेकिन एक ही दिन होता है, सब कुछ टूट जाता है। कोई ऐसी एक लहर आती है, एक झोंका आती है, आपके सारे नियम बंधन जो है, जो आपने परमात्मा की तरफ ले रखे थे, टूट जाते हैं और फिर माया के चक्कर में हम फंस जाते हैं। ऐसा ऐसा सुंदर साथ में अपने जीवन में कई कई बार अनुभव किया होगा कि हम कई कई बार अपने परमहंसों के, अपने सद्गुरु की कहने पे चल के बहुत बहुत संयम कर लेते हैं, धनी की तरफ ही रहते हैं, धनी को याद करते रहते हैं, उनमें ही अपने दिन और रात को व्यतीत करने लग जाते हैं। लेकिन एक पल ऐसा आता है, कोई ऐसा चक्र चलता है माया का कि हम फिर फिसल जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हम बार बार अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हम फिर संयम की सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर हमें जो है हम फिर से नीचे फिसल जाते हैं। तो वाणी में एक हास्य का प्रकरण आता है इस बारे में कि कोई चढ़ रहा है, कोई नीचे सीढ़ी से उतर रहा है, कोई एक दूसरे को घसीट रहा है। तो इस प्रकार से हमारी हंसी होती रहती है इस जीवन में। सुंदर साची, हम बार बार जो है सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर माया के चक्कर में नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल सांप सीढ़ी जैसा खेल है हमारा। हम जीवन में लूडो के साथ सांप सीढ़ी जरूर खेलते हैं, लेकिन जीवन में यदि चल देखें तो हम अपने आत्मज्ञान के बल पर फिर सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन फिर हमें सांप जो है माया का डस लेता है, फिर हम जो है सीढ़ी उतर कर नीचे गिर जाते हैं। हम फिर माया से फिर जो है अपने आप को संयम करके जो है बाजियां खेल खेल के, सिक्के वो जो पासे होते हैं, खेल खेल के हम जो है फिर सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन फिर माया रूपी सांप हमें डस लेता है, हम फिर नीचे आ जाते हैं। तो जीवन जो है एक सांप सीढ़ी जैसा खेल है। तो दाने का टिकना मुश्किल है, दाना दाना सब पिस जाता। इस प्रकार से दाना जितना भी होता है वो पिस जाता है, बहुत बहुत संयम करता है, लेकिन कीली से टिके रहना बहुत ही मुश्किल होता है। निराकार साकार पाटले सदा अनादि से घूम रहे, चक्की घोर अजब है ये पिसने वाले झूम रहे। वो कह रहे हैं, और इसमें पाठ कोई एक तरह के नहीं है, माया के अनंत अनंत पाठ हैं। कोई तो इसको साकार और निराकार की चक्की में फंसा हुआ है, कोई परमात्मा को साकार कह रहा है, कोई निराकार कह रहा है। तो इस प्रकार से इन दो पाठों में भी जीव घूम रहा है। चक्की घोर अजब है ये, वो कह रहे हैं महाराज जी, ये जो माया रूपी चक्की है ये अजब है, बहुत ही अंधकार भरी है,
बहुत ही इसको समझना मुश्किल है। पिसने वाले झूम रहे, सबसे बड़ी बात ये है, ये ज्ञान किसी किसी को होता है कि हम माया के चक्की में पिस रहे हैं और हमें इससे बाहर निकलना है। कोई कोई तो पिसने वाले झूम रहे, कोई कोई तो इसमें पिसकर भी झूम रहे हैं, बड़े आनंद में है। किसी को इस बात का भ्रम है कि हम तो साकार परमात्मा को मानते हैं, वो इसी पे टिके हुए हैं, इसी पे ही बहस कर रहे हैं और उनको लगता है उन्होंने परम तत्व को पा लिया। कोई महतत्व निराकार को ही माने चला जा रहा है, उसको लगता है मैं ही सर्वोपरि हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तो नीचे छूट गए, मैं तो उससे भी आगे आ गया, मैं तो निराकार में हूँ, मैं तो शून्य में हूँ और मैंने सर्वोपरि परमात्मा को पा लिया क्योंकि वो निराकार है। तो इस तरह से सबको भ्रम होता है। तो माया की चक्की से घूमकर छूटकर कोई जो है आगे बढ़ता भी है तो वो साकार और निराकार के दो पार्टों में फंस जाता है। कोई परमात्मा को साकार मान लेता है, कोई निराकार मान लेता है और उसी में अपना जीवन को बिताकर वो झूमता रहता है। सबसे बड़ी बात है कि उसको खुशी होती है, तो उसको लगता है उसने परम तत्व को पा लिया। अभी तो सुंदर साथ जी धनी ने तारतम वाणी से हमें ये बता दिया है, हम सब कितने भाग्यशाली हैं, कितने धन्य भाग हैं, कितने लकी हैं कि राज्य ने हमें तारतम वाणी के साथ जोड़ दिया है। इस दुनिया में आंख उठाकर देखिए, आपके अड़ोस पड़ोस को देखिए, आपके जीवन में ऑफिस में आने जाने वाले लोगों को देखिए, आपको पता लगेगा कि आपको धनी ने कितना ही सुखों में रखा हुआ है। ऐसा ज्ञान आपको दे दिया है, हम मूल परातम में न जाग पा रहे हों, लेकिन ज्ञान के माध्यम से हम जाग ही गए हैं। और उस जागृत अवस्था में जब हम सारी दुनिया को देखते हैं तो हम धनी का शुक्राना बजाते हैं। तब हमें लगता है कि ओह, कितनी चीजों से बचाकर हमें धनी ने अपनी शरण में और अपनी मेहर के तले छुपा रखा है, जिसका ज्ञान दुनिया को है नहीं। हम उस ज्ञान को धनी ने हमारे दिलों में बसा दिया है, हमें उससे कनेक्टेड कर दिया है, हम उससे एक पल भी दूर नहीं है। तो कह रहे हैं साकार निराकार पाटले सदा आदि से घूम रहे, चक्की घोर अजब है ये, पिसने वाले झूम रहे। इसमें जो पिस रहे हैं वो भी झूम रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो अभी परम तत्व को उपलब्धि नहीं है। घोर निरंतर इन पाटों की आंख न खुलने देती है, बेहोशी छाई रहती है, पीस एकदम देती है। वो कह रहे हैं इस पाटों में इतना घोर अंधकार है और इस तरह से ये पाठ चलते रहते हैं कि हमारी जागृत बुद्धि को खुलने ही नहीं देते। हमें तो तारतम वाणी से जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का ज्ञान मिल गया है, तो हमारी आंख खुल गई है। वरना आप दुनिया की तरफ देखिए, आंख ना खुलने देती है। लोग साकार और निराकार के चक्कर में इतना पड़े हुए हैं, अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहने में इतना पड़े हुए हैं, धर्म की इतनी लड़ाइयां कर रहे हैं कि उसके मद में, इतने अहंकार में उनकी आंखें बंद हैं कि आंखों को खुलने ही नहीं देते। ऐसे ये चक्की है माया की, परमात्मा की, साकार और निराकार से बनी हुई, कि इसमें आंख को खुलने ही नहीं दिया जाता है। बेहोशी छाई रहती है, हमारे अहंकार की बेहोशी हमारे अंदर छाई रहती है। हम सब कुछ खुद को ही समझते रहते हैं, मैं बनी रहती है और इस मैं की बेहोशी में हमें हर जीव इतना छाया रहता है। पीस एकदम देती है कि ये अहंकार जो है हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता, अहंकार हमारे आंख को खुलने ही नहीं देता और हमें पूरी तरह से पीस देता है, खत्म कर देता है इस माया में। चबा डालती सब दानों को, लेकिन लोहे के दाने पिसे ना अब तक पिस रहे हैं, नामुमकिन है पिस जाते। महाराज जी कह रहे हैं इस प्रकार की ये माया की चक्की है जो सबको पीस डालती है। उन्होंने पूरा वर्णन किया इसका। लेकिन लोहे के जो दाने होते हैं, अगर ये दाने लोहे के हो जाए, ये पिसे ना अब तक पिस रहे हैं, नामुमकिन है पिस जाते। अब दो पार्टों के बीच में यदि लोहे के दानों को डाल दिया जाए उस छेद से, तो वो फिसल कर अगर पार्टों के बीच में आ भी जाते हैं तो वो उनको दो पार्टे कभी भी नहीं पीस पाते हैं। ना उनसे आटा निकलेगा, ना वो आटा बन पाएंगे। उन्होंने कठोर कवच पहना हुआ है लोहे का। अब सुंदर साथ जी इसका कहने का क्या भाव है? इसका कहने का भाव ये है कि धनी की मेहर से जो तारतम वाणी का कवच पहन लेता है, धनी की प्रेम की पाखर पहन लेता है और अपने कानों में हाथी जैसे घंटे लगा लेता है, तो वो उसको दुनिया की कोई बात ना तो सुनाई देती है, न दिखाई देती है और ना ही वो दुनिया में मग्न रहता है। उसने धनी की प्रेम की कवच लोहे जैसी पाखर पहन ली है। अब उसको माया का चक्कर इस नहीं सकता है। तो इस प्रकार से माया के चक्कर से सुंदर साथ जी का माइक खुल गया है, अपना माइक बंद कर ले।
इस प्रकार से जो लोहे के दाने हैं उनको माया की चक्की पीस नहीं पाती है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। वाणी में भी इसको इसी प्रकरण के माध्यम से बनाया गया है कि पहन पाखर गजघंट बजाए चल। तो इस प्रकार से प्रेम की पाखर यदि पहन लेंगे और अपने कानों में घंटे लगा लेंगे वाणी के, तो हमें माया का कुछ भी न दिखाई देगा, न सुनाई देगा, और ना ही जब जो चीज हमें ना तो सुनाई देगी ना दिखाई देगी और प्रेम की पाखर हमने पहन रखी होगी, तो हम माया के चक्कर में नहीं फंस पाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसे दानों को ये माया की चक्की ना तो कभी पीस पाई है, ना पीस रही है, ना भविष्य में कभी पीस पाएगी। तो लोहे के दानों को कभी भी माया की चक्की नहीं पीस पाती है। आगे बता रहे हैं, फाड़ फेंकता है पाटों को लोहे का दाना यदि हो, क्या मजाल पाटों को पीसे, हो जाते पाटों के दो। वो कह रहे हैं यदि लोहे के दाने जैसा हम बन जाएं तो माया के चक्कर हमें नहीं, माया के पाट हमें नहीं पीस सकते, बल्कि वो लोहे का एक दाना दो पाटों को फाड़ देता है, उनमें क्रैक आ जाता है। आप यदि लोहे का दाना दो पाटों के बीच में डाल देंगे तो चक्की में यदि आपने 8-10 बार चक्की को घुमा दिया तो उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, यानी कि लोहे के दाने को नहीं पीस पाएंगे, लेकिन लोहे का दाना उन पाटों को फाड़ देता है बीच से। फाड़ फेंकता है पाटों को लोहे का दाना यदि लोहे का दाना होगा तो वो उन पाटों को फाड़ देगा। क्या मजाल पाटों की पीछे, उसकी माया के पाटों की क्या मजाल की उस लोहे के दाने को वो पीस दे, हो जाते पाटों के दो, खुद पाट दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो उस दाने को नहीं पीस पाते, क्योंकि उस दाने ने प्रेम की पाखर को पहन लिया। माया उन्हें ना बश कर सकती, महाजनों की है पहचान, बिगड़ ना पाए जब माया से क्या बिगाड़ सकता है इंसान। कह रहे हैं महाराज जी कि माया का चक्र उन्हें पीस नहीं पाता है, माया उन्हें ना बश कर सकती, उनको माया अपने वश में नहीं कर पाती, अपने दो पाटों के बीच में नहीं पीस पाती। महाजनों की है पहचान, परम हंसों की यही पहचान है कि वो माया में लिप्त नहीं होते, वो माया के पाटों को तोड़कर आगे निकल गए होते हैं। उन्होंने धनी की प्रेम की पाखर पहन ली होती है, इसलिए उनको माया के चक्र जो है वो अपने में पीस नहीं पाते हैं। यही परमहंसों की विशेष पहचान होती है। बिगड़ ना पाए जब माया से क्या बिगाड़ सकता है इंसान। वो कह रहे हैं जिन्होंने धनी की प्रेम की पाखर पहन चुकी होती है, उनको माया ही कुछ उनका नहीं बिगाड़ सकती, तो भला ये इंसान की क्या बिसात है जो माया का एक अंश है कि उनका कुछ बिगाड़ सके। अब पिता तो चले गए, बहुत ताऊ की नजर उनके ऊपर है कि कैसे इनका परिवार खत्म हो जाए, कि ये जो है हमें इनकी धन संपत्ति मिल जाए जो भी है, जबकि ज्यादा वो भी नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसी में ही लालच था। तीनों भाइयों के पास कोई ज्यादा धन संपत्ति नहीं थी, एक ही घर परिवार भी एक ही था, अपने अलग सिर्फ किचन थे, चूल्हे अलग अलग थे, फिर भी नजर इतनी खराब है कि किसी तरह से जो है छज्जू जी का परिवार खत्म हो जाए और झंडू दत्त जी भी समाप्त हो जाए, उनका परिवार धीरे धीरे समाप्त हो जाए, तो उनका जो घर है वो हम अपने में मिला लें। तो उस समय जितनी धन संपत्ति होती थी उतना ही लालच होता था। आज धन संपत्तियां बड़ी बड़ी हो गई तो लालच भी बड़े बड़े हो गए। तो वो अपने अपने समय की बात है।